बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने मोदी सरकार को चौतरफा घेरा है, जिससे देश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। अपने सियासी हमले में उन्होंने हिजाब मामला, संसद सत्र, दिल्ली में प्रदूषण समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। मायावती के इस हमले से यूपी से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्मा गई है। तो क्या कुछ बोली है मायावती, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर यूपी के साथ साथ देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। तमाम मुद्दों पर बात करते हुए मायावती ने सबसे पहले हाल ही में बिहार के हिजाब वाले मामले पर सीएम नीतीश कुमार को पश्चाताप करने की सलाह दे दी। उन्होंने कहा, मंत्रियों की बयानबाजी ने इस आग में घी डालने का काम किया है। ये मामला पहली नजर में ही महिला सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा है। बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री इस घटना को सही परिप्रेक्ष्य में देखें, इसके लिए पश्चाताप करें और कड़वे होते जा रहे इस विवाद को तुरंत खत्म करें। वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस की तरफ से नियमों को ताक पर रखकर एक कथावाचक को सलामी दिए जाने पर मायावती ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने इसे पुलिस की मर्यादा और अनुशासन के साथ खिलवाड़ बताया। मायावती ने कहा कि पुलिस परेड की अपनी एक पवित्रता होती है, जिसे किसी भी कीमत पर भंग नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने डीजीपी के जिला कप्तान से जवाब तलब करने के कदम को सही बताया, लेकिन इसके साथ ही जोर दिया कि जनता को अब ठोस कार्रवाई का इंतजार है। अपना हमला जारी रखते हुए मायावती ने संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र जनहित के मुद्दों के बजाय केवल सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ रहा है। किसानों की खाद की किल्लत और जन कल्याण के मुद्दों पर सरकार की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा किए बिना संसद के शीतकालीन सत्र के समापन पर उन्होंने गहरी नाराजगी जाहिर की। मायावती ने सिर्फ घरेलू मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने बांग्लादेश और नेपाल में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों को देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इन पड़ोसी देशों के बिगड़ते हालात पर एक प्रभावी नीति के तहत काम किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव होना है और 2026 आने में महज कुछ दिनों का ही वक्त बाकी है। इसलिए चुनाव से पहले मायावती ने एक तरह से तमाम मुद्दों पर बीजेपी सरकार को चौतरफा घेरने का काम किया है। अब सरकार इन तमाम हमलों पर कोई प्रतिक्रिया देती है या नहीं, ये देखना होगा। डीबी लाइव उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट।